हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अपडेट न्यूज विद सुमन पर। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जितने भी हमारे डीएलएड 2019 प्रशिक्षु हैं या फिर जो बैक प्रशिक्षु हैं या फिर जितनी भी सेमेस्टर परीक्षाएं होनी है उन सभी प्रशिक्षुओं से। जैसा कि आप सबको पूर्व से ही ज्ञात है, आप सबको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर हर एक बात सूचित कराया जा रहा है, हर एक चीज बताई जा रही है। तो आप सबको यहाँ पर बताया गया था कि आज आप सबके लिए प्रशिक्षु कुछ पीएनपी पर गए हैं बात करने के लिए, और वहां पर क्या निर्णय हो रहा है ये सब हम आपको शाम तक बताएंगे। तो आप सभी के लिए जो यहाँ पर जरूरी सूचना है वो ये है कि आप सभी जो है जितने भी प्रशिक्षु परेशान है वो परेशान ना हो, अपना धैर्य बनाए रखें। और आप सभी के लिए यहाँ पर सचिव जी से बात की जा रही है, प्रॉपर हमारे साथी लगे हुए हैं आप सबको यहाँ पर परीक्षाओं को लेकर जो है क्लियर अपडेट देने के लिए बात करने में। तो यहाँ पर जो प्रशिक्षु पीएनपी गए थे उनके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आज हाई लेवल की मीटिंग होनी थी। सचिव जी एससीईआरटी लखनऊ गए हैं आप सबकी जो है मीटिंग के लिए बात करने के लिए। तो आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें और जल्द से जल्द जो भी मीटिंग में फैसला लिया जाएगा वो सब आप सबको एजुकेशन अपडेट न्यूज विद सुमन चैनल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर आप सबकी आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उन परीक्षाओं के बीच में ही मतदान भी होने वाला है। तो यहाँ पर 10 से 14 के बीच में यूपी में जो मतदान है वो रखा गया है। तो यहाँ पर आप सबकी परीक्षाओं के विषय में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है जब तक पीएनपी सचिव जी या फिर एससीईआरटी से जो मीटिंग हो रही है उसका निर्णय क्लियर नहीं आएगा, तब तक आप सबको यहाँ पर कोई भी क्लियर जो है जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो आप सभी लोग जितने भी प्रशिक्षु हैं वो अपनी तैयारी करते रहे आगामी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी फैसला जो है नहीं लिया गया है और अभी कोई भी जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाई है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें। थर्ड सेमेस्टर वाले जितने भी प्रशिक्षु हैं, सेकेंड सेमेस्टर पास वाले जो भी प्रशिक्षु हैं या बैक वाले जो भी प्रशिक्षु हैं वो अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अगर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होता है तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। और कहीं ना कहीं आप सबका अगर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट किसी कारणवश नहीं किया जा रहा है तो आप सबकी तैयारी पहले से ही होगी और आप सभी लोग प्रमोट हो पास भी हो सकते हैं। तो आप सबके पास जो है वो समय बहुत कम है और जितने भी प्रशिक्षु हैं वो हर एक अपडेट के लिए एजुकेशन अपडेट न्यूज विद सुमन चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी लोग एकजुट रहें, क्योंकि जब तक एससीईआरटी पीएनपी के द्वारा निर्णय नहीं आएगा तब तक हम लोग को धैर्य बनाए रखना है और उसके बाद आगामी जो नीति होगी उसको सभी प्रशिक्षुओं के साथ साझा किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो भाई गिरिराज सिंह हैं वो भी आप सभी के लिए जो है बहुत प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग देखते आए हैं शुरू से अब तक वो आप सबका बहुत साथ दे रहे हैं और उन्होंने आप सब के लिए धैर्य बनाए रखने को कहा है। तो आप सभी लोग उनके यहाँ से बात को सुन सकते हैं और आप सभी लोग सुनकर समझ सकते हैं कि आप सबको किस प्रकार से आगामी नीति के लिए तैयार रहना है। जैसे ही यहाँ से हमें जो भी सूचना प्राप्त होगी तुरंत हम आपको सूचित करेंगे, पर आप सभी लोग एकता और धैर्य बनाए रखें, साथ साथ अपनी परीक्षाओं को लेकर भी तैयारी करते रहें, क्योंकि आप सबकी तैयारी होना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी कारणवश आप सबकी परीक्षाओं में कोई रुकावट आए या फिर आप सबका डीएलएड जो संपन्न होने वाला है उसमें कोई रुकावट आए। अब जो है 19 बैच वैसे ही बहुत लेट हो चुका है, आप सबकी बैक नहीं लगना चाहिए। आप सब जितने भी प्रशिक्षु हैं वो सब अपना हौसला और अपनी हिम्मत बनाए रखें, साथ साथ अपनी तैयारी भी पूरी बनाए रखें। साथियों, मैं गिरिराज सिंह आप सभी डीएलएड 2019 बैच और शेष प्रशिक्षुओं को यह सूचित करना चाहता हूं कि आज सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी SCERT लखनऊ पर परीक्षा संबंधित हाई लेवल मीटिंग के लिए गए हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पूर्व से ही ज्ञात है कि 9 से 18 फरवरी के मध्य इन्होंने डेट शीट जारी की थी, जिसके बीच में 10 और 14 फरवरी को चुनाव लगे हुए हैं और इस बात से सचिव भी इनकार नहीं करते हैं। और आज की मीटिंग में ये बातें कुछ सामने आ रही हैं कि चूंकि चुनाव लगे हुए हैं इसलिए आपकी परीक्षा तिथि स्टैंड की जा सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय SCERT और PNP सचिव के द्वारा लिया जाना है। जब तक यह क्लियर निर्णय नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मोस्ट प्रोबेबली संभावना यही है कि आपकी परीक्षाएं एक्सटेंड की जाएं और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हो सकता है कि एक दिन के भीतर आपको यह नोटिस देखने को भी मिल जाए। आज देखिए मीटिंग में क्या होता है, क्या निर्णय आता है। आप सभी धैर्य बनाए रखें और आगामी रणनीति आपसे साझा की जाएगी। यदि ये परीक्षा को स्टैंड करते हैं, कितना स्टैंड कर रहे हैं, कब तक के लिए, क्या 10 से 15 दिन ही स्टैंड कर रहे हैं, 10 मार्च के बाद ये परीक्षा लेने जा रहे हैं, ऐसा कुछ है, या फिर कितना लंबा स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है, क्या रणनीति है। इसीलिए आप सभी धैर्य बनाए रखें और अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुटे रहें, क्योंकि आप यदि थर्ड सेमेस्टर भी पढ़ते हैं तो वह आपको नुकसान नहीं देगा, वह आपको आगे टेट, सुपर टेट सभी चीज के लिए फायदा ही देगा। तो इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें और सचिव के निर्णय का इंतजार करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।